सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल माल कुछ खबर ऐसी लाते हैं जो अलग हटकर भी बात होती है। आज वैसी करेंगे बात सादर जय जिनेंद्र के साथ 8 बजे आपके पास। आज कोई खबर नहीं, कुछ अलग ही बात करेंगे। कभी आपने सोचा है हमारे देश में कितने नास्तिक हैं? नास्तिक तो समझते हैं ना आप, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है। वो समझता है जो मैं करता हूँ सभी करने वाला मैं ही हूँ, कोई प्रकृति या कोई शक्ति मेरे साथ नहीं है, ना किसी को ऐसे मानने की ज़रूरत है। यानी जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे हैं हमारे यहाँ। जी हाँ, ऑन एवरेज देखें तो 97% जैन समाज नहीं, पूरे भारत के अंदर लोग भगवान को मानते हैं। अच्छी बात है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, दैवीय शक्ति, जो हमारे साथ रहती है। पर इसमें सबसे ज्यादा भगवान को मानने वाले यानी आस्तिक कितने हैं? तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है जैन समाज का। 99% जैन मानते हैं कि हाँ भगवान है। वह सिद्ध माने, अरिहंत माने, या चलते फिरते आचार्य में आचार्य उपाध्याय या मुनिराज को माने, पंच परमेश्वर को, पर वह भगवान को मानता है। इसमें से ढुलमुल भी है। चार्ट देख रहे हैं आप, 17% ऐसे हैं जो ढुलमुल हैं। है तो सही भगवान, नहीं शायद है, क्योंकि जब वो पढ़ती है तो भगवान आता है, वैसे कहते हैं नहीं ये काम तो मैंने किया है, मेरी मेहनत है। तो यानी ढुलमुल के 17% है। 82% परफेक्ट भगवान है। पर इसके बाद नंबर आता है मुसलमान संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय का। 98% वह मानते हैं। देख रहे हैं ग्राफ में आप। पर आपने कभी सोचा है सिख समाज 94, सबसे कम भगवान को मानने वाले कौन है? ग्राफ तो बता रहा है आपको, सबसे कम मानते हैं बौद्ध लोग। 2/3 ही मानते हैं, 1/3 बिल्कुल नहीं मानते हैं। और उसमें भी जो पक्के तौर में, और उसमें पहुंच जाओगे तो केवल 43% ही भगवान को मानने वाले हैं। उनकी टीचिंग्स में ऐसा ही बताया गया है। यानी 67% ही वह भगवान को मान पाते हैं। यह आप सोचते हैं, यह है हमारे यहाँ कितने हमारे यहाँ आस्तिक हैं और कितने हमारे यहाँ नास्तिक हैं। एक और बात कर ली है जब से कि आजकल धर्मांतरण, दूसरे धर्म में परिवर्तन होना एक बहुत बड़ी समस्या। आज से 20 साल पहले यह समस्या नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 सालों में यह समस्या बढ़कर हर के सामने आती जा रही है। लव जिहाद उसी की एक शाखा है। दूसरे धर्म में जाना या अपने में आना। जब अपने यहाँ होता है तो हर को अच्छा लगता है, पर दूसरे जाते हैं तो सबको बुरा लगता है। और देख रहे हैं चार्ट आप आज, किसको कितना लाभ होता है आने से और जाने से, यह चार्ट का सर्वे बता रहा है आपको। हिंदुओं में 0.7% जा रहे हैं हिंदू धर्म छोड़ के, लेकिन फायदा हो रहा है इसको हिंदू धर्म में, जो 0.8% इनके यहाँ आ रहे हैं। यानी 0.1% का गेन हो जाता है। मुसलमानों में लोग सोचते हैं ज़्यादा हो रहा है, पर वहाँ ना उन्हें नफ़ा हो रहा है ना नुकसान। 0.3% निकल जाते हैं और 0.3 ही उन पे वापिस आ जाते हैं। लाभ किसको हो रहा है सोच सकते हैं आप। क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो कर रही हैं उनको सबसे ज़्यादा परिवर्तन से लाभ हो रहा है। 0.1% ईसाई छोड़ते हैं, लेकिन उससे 3 गुना बढ़ के 0.4% ईसाई बनकर आ जाते हैं उनके पास। यह है बड़ी चिंतन की बात। और देखिए इसमें जैन समाज के क्या हैं हालात। सबसे खराब दृष्टि है, जाते ही जाते हैं, आता कोई नहीं है, और इसलिए 0.1% इनका हमेशा घटता जा रहा है। सबसे बड़ा समाज यानी यह जो हो रहा है परिवर्तन में, वह जैन समाज हो रहा है। नहीं समझ सकते आज धर्मांतरण का नुकसान। अगर क्रिश्चियन मशीनरियों को इससे फायदा हो रहा है तो सबसे बड़ा नुकसान जैन समाज को हो रहा है। इस धर्मांतर नहीं रोक पाते हम कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हमें समाज को, संतों को, विद्वानों को, सबको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक बार और करें, युवाओं से बात करते हैं। युवाओं के बारे में कितने युवा चाहते हैं कि शादी दूसरे संप्रदाय में नहीं, अपने ही संप्रदाय, अपने ही धर्म में होनी चाहिए। तो इसमें गजब की बात है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं चाहती हैं कि हमारी शादी हमारे ही धर्म में होनी चाहिए। केवल एक समाज है, सिख समाज, जिसमें परसेंटेज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं कम चाहती हैं कि शादी दूसरे यानी महिलाएं वहाँ पर कम हैं और पुरुषों की ज़्यादा है।
और जैन समाज देखिए 57% पुरुष हमारे चाहते हैं कि इसी जैन धर्म में शादी, पर महिलाएं, जैन महिलाएं चाहती हैं 61% के हमारे यहाँ हमारे। और हैरानी का डाटा देखिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम संप्रदाय में कि हमारी शादी हमारे ही धर्म में होनी चाहिए। देख रहे हैं चार्ट आप, सोचिए आप, जैनों में यानी परिवर्तन बदलाव कितना ज़्यादा आता है कि हमारे केवल 57% सोचते हैं कि हमें यहीं शादी करनी है, महिलाएं 61% सोचती हैं। इसका मतलब एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो दूसरे संप्रदाय में जाने से हिचकता नहीं है। फिर मिलेंगे आपसे रोचक बातें लेकर, इसी तरह की छांट छांट कर लाते हैं अनोखी जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।